ये जो दो इंडिकेटर्स आप देख रहे हो, इनकी मदद से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा वो जोन होगा जहां से रिवर्सल आने वाला है और कौन सा वो जोन होगा जहां से आपको बाई करना है, और वो भी मल्टीपल टाइम फ्रेम पे। चाहे आप 1 मिनट यूज करो, चाहे आप 3 मिनट्स यूज करो, चाहे आप 5 मिनट्स यूज करो या 15 मिनट्स यूज करो, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे इन दोनों इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हो और उनकी मदद से बाई और सेल कर सकते हो। तो इन दोनों इंडिकेटर्स की मदद से आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे सही जोन्स पे बाय और सेल कर सकते हो। ये दो इंडिकेटर्स आपको प्रोवाइड करेंगे ऐसे जोन्स जहां से आपको बाय करना है और ऐसे जोन्स जहां से आपको सेल करना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ये इंडिकेटर्स कौन से हैं, इनका नाम क्या है और इनमें कौन कौन से सेटिंग्स है जो हमें चेंज करना है, और आगे चल के मैं बताऊंगा आपको कि इन इंडिकेटर्स की मदद से आपको बाय और सेल कब करना है और कब नहीं करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि कब नहीं करना है। ठीक है, और आगे चल के मैं इस इंडिकेटर्स के बारे में एक सीक्रेट भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप 3 मिनट्स पे इसका यूज सही तरीके से कैसे करोगे, और इनके सेटिंग्स में भी बहुत सारे चेंजेस हैं, तो उसके लिए भी आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा विदाउट स्किप किए हुए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि ये इंडिकेटर्स कौन से हैं और इनको कैसे ऐड कर सकते हैं हम, और इनमें क्या क्या सेटिंग्स हमें करना है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। ठीक है, यहाँ पर हम इंडिकेटर ऐड करते हैं। हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे हम रिवर्सल फाइंडर। हम जैसे ही रिवर्सल फाइंडर सर्च करेंगे यहाँ पर आ जाएगा रिवर्सल फाइंडर। ठीक है, तो इसे हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद क्या है, ये ऑप्शन पूछेगा हमें टर्न ऑन कस्टम कलर कोडेड बार फीचर, तो हमें इसे अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये इंडिकेटर हमारा ऐड हो चुका है। ठीक है, इस इंडिकेटर में सबसे बढ़िया चीज़ मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर आपको हर कैंडल पे बताएगा कि ये बुलिश है, बियरिश है। अगर ये सपोर्ट के पास आ जाएगा और यहाँ पर जब रिवर्सल शो करेगा तो आपको यहाँ पर दिखाएगा ओवरसोल्ड। ठीक है, ओवरसोल्ड पोजीशन दिखाएगा, तो वहाँ से आपको एक ट्रेंड का पता चलेगा कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है जब ओवरसोल्ड पोजीशन आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर जब रेसिस्टेंस के पास आएगा यहाँ पर आपको शो करेगा ओवरबाउट पोजीशन। जब ओवरबाउट हो जाएगा तब वहाँ से क्या होता है, रिवर्सल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपको बियरिश ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। तो मैं बताऊंगा आपको कि आपको बाय और सेल कैसे करना है इस इंडिकेटर्स की मदद से। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो है हर कैंडल्स पे आपको शो करेगा कि कौन सा जोन में है, अभी ओवरबाउट में है, ओवरसोल्ड में है, या फिर बुलिश है, बियरिश है, क्या है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको इसमें सेटिंग्स क्या क्या करना है। तो इसके सेटिंग्स में आपको आना है और यहाँ पे आपको इनपुट्स में आना है, और इनपुट्स में आपको नीचे की ओर आना है, और नीचे की ओर क्या करना है, यहाँ पर शो मूविंग एवरेज ऑन चार्ट है, इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको स्टाइल में आना है और यहाँ पे आपको ये जो तीनों है फास्ट एवरेज, स्लो एवरेज और फास्ट एवरेज, इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। तो ये हमारे इंडिकेटर्स सेट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक और इंडिकेटर ऐड करेंगे। तो हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे एल्डर इम्पल्स सिस्टम। जैसे ही हम एल्डर इम्पल्स लिखेंगे वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा एल्डर इम्पल्स बाय एक्स्ट्रा लवर फ्लो, इसको आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, जैसे ही ऐड करोगे ये जो बार के कलर्स हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कैंडल्स के कलर्स चेंज हो जाएंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको बाय और सेल इन इंडिकेटर्स की मदद से कैसे करनी है। अब आज का ही हम एग्जांपल लेते हैं। मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ, यहाँ पर गया। ठीक है, रेसिस्टेंस वाला लाइन क्रिएट किया। ठीक है, एक रेसिस्टेंस लाइन क्रिएट किया। यहाँ पे एक एल्डर इम्पल्स सिस्टम ने एक ब्लू कैंडल बनाया। आपको ये ध्यान रखना है कि जब सपोर्ट एरिया या रेसिस्टेंस एरिया पे आए और ब्लू कैंडल बनाए तभी आपको सेल करना है। ठीक है, यहाँ पे रेसिस्टेंस एरिया पे है, ये ब्लू कैंडल नहीं बनाया है तो मैं यहाँ पर सेलिंग में नहीं जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर ब्लू कैंडल बनाया है तो मैं यहाँ पर सेलिंग में जाऊँगा। वैसे ही अगर सपोर्ट एरिया पे भी है और यहाँ पर अगर ब्लू कैंडल बनाया है तभी मैं बाइंग में जाऊँगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ब्लू कैंडल बनाए तभी मैं जाऊँगा बाइंग में। ठीक है, तो पहला रूल आप समझ गए होंगे कि अगर रेसिस्टेंस एरिया या सपोर्ट एरिया के पास मेरा ब्लू कैंडल बना है तभी मुझे बाइंग और सेलिंग के लिए जाना है। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है कि ये जो लाइन्स है ये क्रिएट होंगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर ये रेसिस्टेंस लाइन क्रिएट हो रहा है तो मुझे केवल सेलिंग साइड का ही ट्रेड लेना है। ठीक है, और रेसिस्टेंस लाइन को अगर तोड़ देता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, रेसिस्टेंस लाइन को तोड़ा, उसके बाद एक और रेसिस्टेंस लाइन यहाँ पे क्रिएट कर गया। ठीक है, रेसिस्टेंस लाइन तोड़ने के बाद अगर रेसिस्टेंस लाइन एक और क्रिएट नहीं करता है तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मतलब दिस रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। आपने रूल्स पढ़ा होगा कि रेसिस्टेंस जब तोड़ देता है मार्केट तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो
तो यहाँ पर देख सकते हैं हम रेसिस्टेंस तोड़ा, ठीक है, ये सपोर्ट बन गया, बट यहाँ पर एक और रेसिस्टेंस लाइन क्रिएट हो चुका है। तो हमें ट्रेड कहाँ लेना है, हमें ट्रेड लेना है जब ये जो लेवल है, ये जो रेसिस्टेंस लेवल है, इसको जब तोड़ेगा, जो सपोर्ट बन चुका है इसको जब तोड़ेगा और यहाँ पर एक ब्लू कैंडल बनाएगा, तब मैं यहाँ पर सेल करूँगा, ठीक है, तब मैं यहाँ पर सेलिंग में जाऊँगा। मेरा टारगेट कहाँ तक का होगा, मेरा टारगेट होगा ये जो ग्रीन लाइन है, इसको मैं और एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो यहाँ तक का मेरा टारगेट होगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे देखो सेलिंग दिया था, नीचे गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्लू कैंडल बनाया, मैं यहाँ पर जा सकता हूँ बाइंग के लिए, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर एक और ब्लू कैंडल बनाया, मैं यहाँ पर और लॉट ऐड कर सकता हूँ। फिर देखो 2 से 3 कैंडल्स में कहाँ तक गया, हमारा रेसिस्टेंस जो है वहाँ तक गया, उसको तोड़ा, उसके बाद वहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर ये ओवरबॉट पोजीशन में जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकता है, ये नीचे की ओर आएगा और इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज करेगा ब्लू कैंडल, तो यहाँ पे आपको सेलिंग का ट्रेड ले लेना है। आपका टारगेट कहाँ होगा, आपका टारगेट होगा यहाँ तक का। तो आप समझ गए हो कि आपको ट्रेड कैसे लेना है सेलिंग साइड का। वैसे ही अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तो क्या होगा, मार्केट जब ओपन होगा एक सपोर्ट एरिया बनाएगा, यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है बाइंग साइड का, ठीक है। अगर ब्लू कैंडल बनाता है तो यहाँ से ऊपर गया, साइडवेज हुआ, ठीक है, नीचे आया, ठीक है, यहाँ पर एक और सपोर्ट एरिया बनाया, बट क्या हुआ, यहाँ पर इस सपोर्ट को तोड़ करके नीचे जो सपोर्ट था, मेन जो सपोर्ट था, उसको तोड़ दिया यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अगर ब्लू कैंडल बनाता है तो मैं यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड ले लूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो आप। टारगेट कहाँ तक होगा, नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल होगा वहाँ तक। तो यहाँ पर अगर मुझे शो करेगा बार के पास ओवर सोल्ड, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्जिट हो जाऊँगा। फिर मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा सपोर्ट एरिया पे ब्लू कैंडल बनने का। जैसे ही ये बुलिश ब्लू कैंडल बनाएगा, मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा, बुलिश ट्रेड। यहाँ से देखो आप ऊपर जाओगे, यहाँ तक का ट्रेड आप लोगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये रेसिस्टेंस बन चुका है जो सपोर्ट था, क्योंकि ये टूट चुका है, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ से इसको तोड़ता है ऊपर, तो और ऊपर की ओर जाएगा, ये भी एक सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पर इस लेवल को तोड़ा, ठीक है, ये जो रेसिस्टेंस जो था इसको तोड़ा, वहाँ पर एक ब्लू कैंडल बनाया, मैं इस जगह पे ट्रेड ले लूँगा, ठीक है, बुलिश ट्रेड ले लूँगा। यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ पे देखो उसके बाद क्या किया, मार्केट ने नीचे आया, उसके बाद ऊपर की ओर गया, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा मार्केट, और ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये ओवरबॉट पोजीशन में आ जाएगा, अभी ये बुलिश दिखा रहा है, जैसे ही ये ऊपर जाएगा और ओवरबॉट पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, आपको वहाँ पर एग्जिट कर जाना है, ठीक है। तो ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन आपको दिखाएगा। जब मार्केट रेसिस्टेंस के आसपास होगा तो ओवरबॉट दिखाएगा, जब मार्केट सपोर्ट के पास होगा तो ओवरसोल्ड दिखाएगा। तो इसी की वजह से आपको समझना होगा कि मार्केट कब ओवरबॉट और कब ओवरसोल्ड पोजीशन में है, मतलब कब रिवर्स हो सकता है। तो मार्केट रिवर्स ही तब होता है जब मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड पोजीशन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम बुलिश है, तो ये मार्केट और ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन इंडिकेटर्स की मदद से आपको रिवर्सल ट्रेड कैसे लेना है। मैंने केवल 3 मिनट्स टाइम फ्रेम का एग्जांपल दिया है, आप चाहो तो आप बैक टेस्ट कर सकते हो, 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट्स, 2 मिनट्स, किसी पे भी आप बैक टेस्ट करके देख लेना, उसके बाद ही आप इन इंडिकेटर्स की मदद से ट्रेड लेना, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मैंने इंडिकेटर्स बता दिया, बट ब्लाइंडली किसी के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले खुद से बैक टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद आप ट्रेड लो और उसके बाद आप देखो कि वो इंडिकेटर काम करता है कि नहीं। मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स बताए हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी बताई हैं। कोई भी ऐसा इंडिकेटर हो सकता है जो आपके मार्केट्स में फिट नहीं बैठा हो, और बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हो सकते हैं जो आपके मार्केट्स में फिट बैठ जाता हो और आप उससे इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हो और अच्छा कर सकते हो। तो आप सबसे पहले क्या करो, उन इंडिकेटर्स के बारे में जानो, उसके बाद आप बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के बाद अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है तभी आप उस इंडिकेटर को अपने इंट्राडे में यूज करो, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बैक टेस्ट करो, उसके बाद आप इंट्राडे में इसे यूज करो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज।